हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का 8.1 का 7th सम करें। 6 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 8th सम करें। तो 8th सम है इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेलुएट हमने करना है नंबर 1 पे फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, उसका नाम रख लेंगे ए बी और सी। अब उन्होंने, हमें पता है कि जो बी पे एंगल क्रिएट होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब उन्होंने हमें जो दिया गिवन पे वो हम लिख लेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आपको पता है कोट थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो कोट थीटा होता है वो tan का ऑपोजिट होता है। तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोट थीटा क्या हो गया, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखिए इन्होंने हमें डायरेक्ट कोट थीटा दिया है, कोई कोट ए या कोट बी या कोट सी नहीं दिया। तो सिंपल हम इसको बेस मानेंगे ए बी वाले को, जो हमारे पास बी सी है उसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे, और जो हमारे पास ए सी है उसको हम हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो हमारे लिए फिर बेस क्या हो गया, ए बी, और हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 7 और बी सी की वैल्यू कितनी होगी 8। तो हमारे लिए ए बी इज इक्वल टू 7 एंड बी सी इज इक्वल टू 8 हो गया। अब हमारे पास अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास ट्रायंगल के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब देखो हमारे पास 2 चीज़ें तो है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो आपको तीसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले बताया कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस। तो अब क्या करेंगे हम, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, बेस आपके पास ए बी है और ए बी की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, और आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की 8 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना। तो 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 जो 49 प्लस 8 8 जा 64। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और 4 13, हमारा आ गया 113। 9 और 4 होते हैं 13, 6 प्लस 4 10 प्लस 1, और तो हमारा आ गया 113। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अंडर रूट 113। तो हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट पे जो हमारे पास वैल्यू दी है वो लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इसका हमारे पास वैसे भी फॉर्मूला होता है ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी का। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट अगर पहले आप फॉर्मूला लगा के फिर वैल्यू पुट करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे लिए इसका क्या फॉर्मूला हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोनों पे सेम फॉर्मूला लग जाएंगे, ए प्लस वी ए माइनस वी, ए प्लस वी ए माइनस वी। तो हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, कैसे करोगे, इज इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन का हमारे पास फॉर्मूला लगता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है 8, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 100 √113।
अब कोस है तो सेम वही चीज़ 1 माइनस, अब हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस, कोस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे लिए क्या है 7, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो अब 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, जब 113 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल रह जाएगा 113, तो ये इसके साथ कट जाएगा। और ऐसे नेक्स्ट वाले में होगा 7 7 जा 49, और जब इसका अंडर रूट 13 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगा, तो आ जाएगा 113। अब इसका हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसके नीचे ओवर आप क्या ले सकते हो 1 ले सकते हो। तो जब हम उनका एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर वाले का आ गया 113 माइनस 14, और नीचे वाले का एलसीएम भी है 113, तो 113 माइनस 49। अब क्रॉस होते हैं तो इसके साथ जे टर्म कट जाती है, तो ओवर पे हमारे पास क्या रह गया 113 माइनस 64 ओवर 113 माइनस 49। तो आप 134 में से 13 में से 64 निकाल दो, तो 13 में से 4 निकालोगे 9, 10 में से 6 निकालोगे 4 ओवर 13 में से 9 निकालोगे 4 और 10 में से 4 निकालोगे 6। आपका आंसर आ गया 49 ओवर 64। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब उन्होंने हमें क्या बोला है सेकंड पार्ट निकालने के लिए। तो सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें बोला है कि आपने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कोट स्क्वायर थीटा का तो हमें सिंपल पता है कि कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर आप डायग्राम देखोगे जो मैंने आपको बताई थी, अब हम इस साइड भी डायग्राम बना लेते हैं। ये थी हमारे पास डायग्राम ए बी और सी, ठीक है। बेस 7 था, परपेंडिकुलर 8 था और हाइपोटेन्यूज थी हमारे पास 113। तो बेस हमारे पास ए बी है। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा पे वैल्यू भरो। बेस हमारे पास क्या है ए बी ओवर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है बी सी। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर ओवर 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है कोट स्क्वायर थीटा की। ये हमारे पास आंसर आ गया कोट स्क्वायर थीटा का, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे करना। मैंने आपको बेसिक एक एक चीज़ समझाई है। अगर आप एक्स्ट्रा थ्योरी ना लिख के प्रॉपर एज इट इज़ ऐसे ही सम करते हो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता, बिकॉज मैं एक एक चीज़ प्रॉपर वे से आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये सम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। अब इस सम में क्या करना है, अब नेक्स्ट सम देखिए 8 सम इसमें लिखा है इफ़ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। वो कह रहे हैं कि अगर आपको 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया हो तो आपने बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। मीन्स आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर तो इक्वल आ गया तो यस, अगर नहीं है तो आप क्या लिखोगे नॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं जो हमें गिवन में दिया गया है 3, जो गिवन में दिया गया वो हम लिख लेंगे 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया गया हमें, ठीक है। तो हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले मैंने आपको पहले 3 कोट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो कोट ए हमारे पास क्या आ गया 3 इधर मल्टीप्लाई थे तो इस साइड हमारे पास आके हो गए डिवाइड। तो कोट ए इज इक्वल टू हो गया 4 अपॉन 3 कोट। अब कोट हमारे पास क्या होता है बेस, जनरल में देखें तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेस, अब हम कोट ए है तो ए से देखेंगे। मैंने आपको पहले बोला था जो चीज़ दोगे उस साइड से देखना है, वो साइड हमारे लिए आधार होती है।
तो हमारे लिए बेस अब इस साइड से देखेंगे क्योंकि कोस बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो ए से हमारे लिए बेस क्या हो गया 4, ठीक है, और हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ये वाला BC, उसके सामने वाली साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी 3। अब देखो कोट ए से देखना है क्योंकि कोट ए हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ए वाले पॉइंट से देखना है, तो वो जिस पॉइंट से देखना होता है वो हमारे लिए आधार होता है, उसके ऑपोजिट जो सामने वाली साइड होती है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है। तो 3 हमारे लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर। फिर वही चीज़ें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, क्या बेस और परपेंडिकुलर। तो तीसरी चीज़ हमने निकालनी है हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अब क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जनरल में आपके लिए बेस कौन सा है 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। तो एच हाइपोटेन्यूज आपके पास है क्या AC। तो AC इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो गए 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज आ गई वो क्या आ गई AC इज इक्वल टू 5। अब हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिख लेंगे। आपने प्रूव क्या करना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है कि ये इक्वल पे आ रही हैं या नहीं आ रही। तो ये लेफ्ट साइड है, ये हमारे लिए राइट साइड है, तो हम दोनों ही वैल्यू को साथ साथ लेके चलते हैं। आप एक और दूसरा करने के लिए दोनों वैल्यू को साथ साथ लेके चलो, लेफ्ट को भी और राइट को भी। 1 माइनस, अब 10 स्क्वायर निकालना है, तो 10 हमारे लिए क्या होता है ए पे देखना है, ए से देखना, कहाँ से ए से, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो कोई भी वैल्यू आपने देखनी है वो ए से देखनी है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा हुआ है, अगर कुछ हो लिया होता तो हमने वहाँ से देखनी थी। तो 10 का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर ए से देखेंगे, ए से हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी BC, और अब बेस कौन सा हो गया AB ओवर। अब हम 10 1 प्लस रहेगा वही 10 के रे ए से देखेंगे तो हमारे लिए आधार क्या होगा, क्योंकि 10 निकालना है, तो 10 के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा BC ओवर बेस क्या होगा AB इज इक्वल टू। अब इस चीज़ की वैल्यू पुट करो, कोस के रे, अब कोस स्क्वायर तो बाद में, पहले अब कोस का जनरल फॉर्मूला देखोगे, ए से देखना है, तो कोस का हमारे लिए फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे लिए बेस क्या है AB, ठीक है, और हमारे लिए हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले बोला है वो कभी चेंज नहीं होती, ओवर AC का स्क्वायर माइनस, अब साइन है, साइन A, तो A से साइन को देखेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो A से परपेंडिकुलर कौन सा हो गया BC, सामने वाला BC ओवर हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले बोला वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो वही रहती है AC, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम इनकी। तो 1, अब इनकी हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस, अब BC की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 अपॉन AB की वैल्यू कितनी है 4 ओवर 1 प्लस 3 ओवर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AB की वैल्यू पुट करोगे, AB की कितनी है राइट साइड में 4 ओवर AC की कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5AC स्क्वायर। तो इतनी चीज़ हम डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। जब हमने वैल्यू पुट कर ली तो अब हम इन्हें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब जब मैंने उनका स्क्वायर किया तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर ओवर, और
1 प्लस फिर वही हो गया 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 16। 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 हो गया और 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया 16। ठीक है, तो मेरे पास चीज़ आ गई 1 माइनस 9/16 ओवर 1 प्लस 9/16 और इधर 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। अब इनका एलसीएम लोगे, मैंने आपको पहले बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होते हैं, तो जब आप एलसीएम लोगे ये आ गया 16। तो 16 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस 1 9 जा 9 ओवर अब फिर 16 कैल्शियम लिया 16 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 प्लस 9 1 जा 9 16 1 जा 16 9 1 जा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों कैल्शियम हमारे पास आ गया 25, क्योंकि सेम बेस है तो 25 आ गया। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज वैसे ही आ जाती है। ठीक है, तो 25 आ गया 16 माइनस 9। अब इस लेफ्ट साइड का लेंगे 16 में से 9 निकालो 7 ओवर 16। अब 16 में 9 ऐड करो 25 ओवर 16। अब 16 और 16 क्या हो गया कैंसल, सेकंड और फोर्थ टर्म आपस में क्या हो जाती है कैंसिल और फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, इस साइड का रहा 16, इस साइड रहा 16 में से 9 निकालिए तो आ जाएगा आपका 7 ओवर 25। तो आपका आ गया 7/25 इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड थी हमारी, ये राइट साइड थी, इक्वल आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इज इक्वल टू और नॉट, यस इक्वल। ठीक है, तो ये क्या आ गया नोट नहीं है, यस इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमने ये चीज़ क्या कर दी है प्रूव कर दी है। आप लास्ट में ऐसे भी चीज़ लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, कि हमने ये चीज़ क्या कर दी है प्रूव कर दी है। अगर इस वे में प्रॉपर जब भी आपने पेपर अटैम्प्ट करना है एग्जाम में अटैम्प्ट करना है तो प्रॉपर आप इस वे में ही लिखिए अच्छे से। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपने प्रॉपर वे में क्वेश्चन किया है और वो प्रॉपर अंडरस्टैंड हो पाएंगे। ठीक है, और आपको अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को, मेरा न्यू चैनल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चैप्टर का डाउट है तो आप मुझे वो चैप्टर डालें कि हमें ये चैप्टर करवाइए, तो मैं आपको उस चैप्टर पे वीडियोस बना के उन क्वेश्चंस की वीडियो बना के डालूंगी जिस चैप्टर में आपको लगता है कि वो चैप्टर डिफ़िकल्ट है और हमें नहीं आता, तो मैं जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। और अगर आपको मेरा समझाया अच्छा लग रहा है तो मेरा न्यू चैनल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।